बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम को लेकर एक बहस जो है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि तमाम अपोजिशन जमातों को जो है एक पेज पर लाया जा सके और वो सोच और वो लोग जो 18वीं तरमीम में किसी किस्म का रद्दोबदल करना चाहते हैं उन्हें रोका जा सके। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपके सामने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पेश करेंगे कि 18वीं तरमीम जो है जो 73 के आइन को असल शक्ल में यानी रिस्टोर करने के लिए की गई थी, सबसे लेंथीएस्ट लॉन्गेस्ट जो एक तब्दीली है, अमेंडमेंट है, वो आइन में की गई। इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी और अगर इस तरमीम के अंदर यानी 18वीं तरमीम के अंदर किसी किस्म का रद्दोबदल जो अगर किया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो आज की वीडियो 18वीं तरमीम के नाम। नाज़रीन, 18वीं तरमीम का बुनियादी मकसद ये था कि 73 के आइन को उसकी असल शक्ल में जो है दोबारा रिस्टोर किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 का आइन जो है वो ड्राफ्ट किया और उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि ओवर द ईयर्स आइन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आई इसको जो है वो ठीक किया जा सके, दोबारा आइन को 1973 की पोजीशन पर दोबारा रिस्टोर किया जा सके। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत जो है मरकज़ में बनाने में कामयाब होती है और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जिसमें तमाम मुल्क की बड़ी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। 17 पार्लियामेंट्री जो पार्टीज थी उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया, लॉबिंग की गई, उकसाया गया, समझाया गया, बताया गया कि 1973 का आइन जो है उसे उसकी असल शक्ल में रिस्टोर करना जो है वो क्यों ज़रूरी है। तकरीबन 986 के करीब सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रपोजल दी गई। इन प्रपोजल का जो है वो अहाता लाजमी किया गया जब जो चेंजेस जो हैं वो की गई। 102 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो आईन पाकिस्तान में की गई हैं और ये अपने नौयत की और वक्त की सबसे बड़ी तब्दीलियां थी, अमेंडमेंट्स थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम जो है 1967 में होता है और उस दिन से लेकर आज तक जमात के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हमने देखी हैं और इन तमाम तब्दीलियों का ताल्लुक जो है वो 18वीं तरमीम के साथ कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने मुकम्मल हकायक पेश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है कि किसी किस्म की तब्दीली जो है वो 18वीं तरमीम में नहीं होने दी जाएगी। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो मौलाना फजल रहमान से भी मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहती हैं लेकिन माजी और तारीख जो है वो कुछ और कहती है। ये तमाम जमातें माजी में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट में रही और ज़रूरी समझा कि किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सहारा लिया जाए। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो उनकी सियासत का आगाज़ जो था वो एज़ अ प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान के तौर पे जो है वो होता है। उन्होंने उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल अयूब खान के कैंप को ज्वाइन किया, लेकिन 1966 के अंदर इस कैंप को खैरबाद कह दिया और उनके क्योंकि इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका क़याम किया। वजूहात इख्तलाफात की बहुत सारी थी लेकिन आज की इस वीडियो में ये ज़रूरी नहीं कि हम आपके सामने एक हिस्टोरिकल पूरा पर्सपेक्टिव जो है पेश करें, लेकिन जो ज़रूरी यहाँ पर ये है कि 18वीं तरमीम को करने का बुनियादी मकसद ये था कि वो फोर्सेस जो वफाक के अंदर उन हुकूमतों को हमेशा से सपोर्ट करती आई हैं, जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनका रास्ता रोका जा सके। और 18वीं तरमीम को करने का बुनियादी मकसद यही था कि किसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है और वो फोर्सेस जो वफाक के अंदर सपोर्ट करती आई हैं एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को और शख्सियात को, उनका रास्ता रोकने के लिए सब इकदाम जो हैं वो किए गए। 18वीं तरमीम जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्योंकि एक तो वो जमात जिसकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के चारों सूबों में थी अब महदूद होकर रह गई है सिर्फ सिंध की हद तक। अगर हम 2008 का और 2018 के इलेक्शंस का कंपैरिजन करें, जो फिगर्स मैंने निकाली हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना, क्योंकि जनरल सीट्स के अंदर हमने देखा कि 2008 के इलेक्शंस जो थे उसमें 50% सीट्स जो हैं वो सिंध के अंदर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम करती है। इनकी परफॉर्मेंस जो थी पंजाब के अंदर 148 सीटों में से सिर्फ 45 सीटें जो थी उन्होंने अपने नाम की, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी इनकी हुकूमत सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई। केपी के अंदर भी सिर्फ 35 में से 10 सीटें अपने नाम की, बलूचिस्तान में 14 में से 4 अपने नाम करती हैं। लेकिन 2018 के जो इलेक्शंस हैं उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो थी वो कोई इतनी अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही। पंजाब में 6 सीटें हैं, केपीके में 1 सीट है, और सिंध के अंदर उन्होंने एक बड़ी एक अक्सरियत जो थी वो अपने नाम की, और इसलिए वहाँ पर उनकी हुकूमत है। नाज़रीन, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत का आगाज़ किया तो वो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट के हामी थे, और जब वो उसे खैरबाद कहते हैं तो 1967 में अपनी एक नई जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे बनाते हैं। और 1971 के अंदर जब उन्होंने देखा कि शायद उनकी मरकज़ में हुकूमत नहीं बन पाएगी, तो उन्होंने दोबारा अपना स्टांस जो था वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। इस स्टांस के अंदर, यानी डिसाइसिव स्टांस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इसमें एक शिफ्ट आया, वो भुट्टो साहब की फांसी का वक्त था, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को मनोअन जो है वो अडॉप्ट किया कि अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन में तब्दीलियां की जाएंगी, तहरीक चलेगी, और उस दिन से लेकर आज तक जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काम करते आए हैं। 2007 के अंदर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया जाता है तो इस नफरत में जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी इसमें इजाफा हुआ, और हमने ये देखा कि 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो 18वीं तरमीम जो है वो की जाती है, एक लॉबिंग जो है वो शुरू हो जाती है, और तकरीबन 9 महीने लगे 2010 के अंदर इस तरमीम पर दस्तखत जो हैं उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो किए, और एक बहुत हमें एक लंबी तगोदो कोशिश जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आती है। अब हम वापस आते हैं कि अब इस टाइम में 18वीं तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि इस पे किसी किस्म का रद्द-बदल ना किया जाए। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक मकबूलियत का ताल्लुक है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध में उनकी एक बड़ी मजबूत पोजीशन है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए उसकी सूरत हाल हमने आपके सामने पेश की कि एक बड़ा जो मार्जिन क्रिएट करने में वो नाकाम रही। बलूचिस्तान में उनकी हमें प्रेजेंस नज़र नहीं आती, केपीके में उनकी प्रेजेंस हमें नज़र नहीं आती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हम कहें कि एक नेशनल जमात है, तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नज़र नहीं आता कि हम ये इस बात के ऊपर कैपिटलाइज कर सकें। और अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि तमाम लेजिस्लेटिव, तमाम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लाइफ लाइन है वो सिंध तक महदूद होकर रह गई है। उनके फैसले अगर उनसे ये इख्तियार, यानी 18वीं तरमीम में किसी किस्म का रद्द-बदल किया जाता है तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना एक वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक दो धारी तलवार, जिसे सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस मैं कहता हूँ, इस वक्त लटक रही है। और ये दो धारी तलवार जो है, एक तरफ फेक अकाउंट केस है और दूसरी तरफ उनका सियासत से हमेशा के लिए पत्ता जो है वो साफ होना, वो इन्हें किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं होगा। तो बहुत ही मुश्किल वक्त से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गुजर रही है, इसीलिए हमें एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो खामोश हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस किस्म का बयान जो है वो मीडिया पर आकर जो है वो दे रहे हैं। 18वीं तरमीम जिसका हमने आपके सामने एक कंप्लीट अहवाल जो है वो पेश किया, अगर 18वीं तरमीम में किसी किस्म की तब्दीलियाँ की जाती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है वो इस सूरत में भी देखने में आएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम एक रास्ता है, एक गेटवे है कि किसी तरह हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़, जब आप इलेक्शन टाइम में लोगों के पास जाते हैं तो इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस बुनियाद पर लोगों से वोट जो है वो मांगा जाता है। जब ये एक्सेस भी आपसे ख़त्म हो जाएगा तो यकीनन ये जितनी भी अगर तब्दीलियाँ की जाएंगी तो सिंध के अंदर भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 18वीं तरमीम को अगर तब्दीलियाँ की जाती हैं तो इसे रोका जा सके, चूँकि हालिया दिनों में हमने देखा कि वफाक
वर्सेस सिंध, बहुत सारे बयान जो है हमें देखने में मिले। वफाक को क्रिटिसाइज जो किया जाता रहा कोविड 19 को लेकर कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं दी जा रही, फंड्स नहीं दिए जा रहे। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि वफाक सोचे कि ये जो सुबह सुबह खेला जाता है, अपना अपना सूबा, अपना अपना मुल्क, अपना अपना देश, जो काफ़ी अरसे से इस किस्म का नैरेटिव जो है वो सियासी जमातों की तरफ से इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, इससे पाकिस्तान को किस हद तक जो है वो नुकसान हुआ है। वफाक अगर एक स्ट्रॉन्ग वफाक की हैसियत से उभर कर सामने आएगा तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा। पाकिस्तान के लोग सियासी जमातों के शायद चुंगल से निकल जाएं, इस हद तक कि सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, और पंजाब का वोटर जो है उससे वोट जो है वो किस बुनियाद पे हासिल किया जाएगा, सिंध के अंदर जो है वो इश्यूज़ क्या हैं, किस तरह हासिल किया जाएगा। तो शायद हम अपनी जो सियासत है, ये जो सियासी जमातें जिस बुनियाद पे हमारे से वोट लेती हैं, तो शायद हमें यानी एज अ वोटर जो है एक नया पर्सपेक्टिव यहाँ पर भी देखने को मिले। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ गया है कि अगर 18वीं तरमीम में किसी किस्म का रद्द-बदल किया गया तो यकीनन उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा वोटर को रिटेन करना, चूँकि वो जमात जो कभी पूरे पाकिस्तान की एक नुमाइंदा जमात थी, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो पूरे मुल्क के तमाम सूबों में हमें नज़र आ रही थी, अब सिर्फ महदूद होकर रह गई है सिर्फ सिंध की हद तक। तो इस चीज़ में वो अगर उनके हाथ से इकोनॉमिक लाइफलाइन भी चली जाए और फैसला करने की सलाहियत भी चली जाए, और वो इश्यूज़ जिसकी बुनियाद पर वो आवाम से जाकर वोट हासिल करते हैं, यानी तालीम, चूँकि अब ये सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हेल्थ चूँकि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी इससे मुतल्लिक़ जितने भी फ़ैसले हैं वो जो सूबाई हुकूमतें हैं वो ख़ुद करती हैं। अगर ये फ़ैसले छीन लिए गए और तमाम फ़ैसले जो हैं वफ़ाक से रिलेट कर लिए जाएँगे तो यकीनन इनका अपना वजूद जो है उस इनमें ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और जो सवालात हैं वो आप हमारे सामने रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।